शांति। मुरली प्रश्न उत्तर श्रृंखला भाग 4 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मुरली संबंधित भाई बहनों के 4 प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न 1। क्या आप शिव बाबा की मुरली अनुसार सोमरस का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं? उत्तर है, सोमरस अर्थात वह रस जो नशा चढ़ाता है। अमृत को भी सोमरस कहते हैं। बाबा की मुरली अनुसार सोमरस स्थूल साधनों से उत्पन्न नशा या अमृतत्व की बात नहीं। बाबा तो ज्ञान रूपी अमृत अथवा रस की बात करते हैं, जिसका पान जब आत्मा करती है तो उसे अविनाशी अतीन्द्रिय सुख का वह रूहानी नशा चढ़ जाता है, जिससे वह श्रीमत अनुसार संगम के एक जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बन स्वर्ग में 21 जन्म अमरत्व पद को प्राप्त करती है और 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का उपयोग करती है। स्थूल अमृत पान से कोई सच्चा अमर नहीं हो जाता और ना ही कोई अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। वह नशा भी अल्पकाल का गिरती कला में ले जाने वाला होता है, क्योंकि वे देह के लिए मनुष्यों द्वारा बनाए हुए होते हैं, न कि परमात्मा द्वारा आत्मा के लिए। प्रश्न 2। बाबा ने कुमारियों प्रति अव्यक्त महावाक्य उच्चारे हैं कि कुमारियां सहयोगी रहेंगे लेकिन समर्पण नहीं होंगे। जो समर्पण नहीं होंगे वह समान कैसे बनेंगे? यहाँ बाप दादा सेंटर पर समर्पण होने की बात कह रहे हैं या मन से समर्पण होने की? तो मैं कौन सी बात को अमल में लाऊं? क्या लौकिक जॉब करना गलत है? बाबा के यथार्थ वाक्यों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। सबसे पहले इन शब्दों की स्पष्टता होनी चाहिए, जैसे सहयोगी और समर्पण, समीप और समान, लौकिक जॉब और रूहानी जॉब। सहयोगी वो होते हैं जिन्हें पूरा निश्चय नहीं होता या फिर जो पूरा श्रीमत को फॉलो नहीं कर सकते। यह हर एक का व्यक्तिगत चुनाव है। जिनमें यह दोनों गुण हैं वो ही समर्पण होते हैं, चाहे सेंटर पर या मधुबन में। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि केवल सेंटर या मधुबन में ही समर्पण हो सकते हैं। समर्पण में स्थान से ज़्यादा महत्व मन का होता है। मन बुद्धि से समर्पण होना होता है, तब वहाँ पर मैं और मेरा नहीं रहता। इसको ही बाप के समीप कहा जाता है। समीप ही समान बनते हैं, नहीं तो फिर बाह्य समीपता हुई। समीप आंतरिक मन बुद्धि से होना चाहिए, वे ही समान बनते हैं। यदि यह भावना है कि सब कुछ बाबा का है, जिसे बाबा ट्रस्टी समझ चलने को कहते हैं, तब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप घर पर रहते हो या ऑफिस में कार्य करते हो। हर बाबा का बच्चा ड्रामा अनुसार अपने अपने सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। सभी का समर्पण प्रैक्टिकल में संभव भी नहीं है। अटेंशन इस बात का देना होता है कि हमारे द्वारा रूहानी सेवा भी हो रही है या नहीं, अपने सहकर्मियों या संबंधियों के सामने सैंपल रूप में दिख रहे हैं या नहीं, हमारे द्वारा बाबा का संदेश अथवा बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है व नहीं। दादी गुलजार ने भी कहा था कि लौकिक जॉब में डबल कमाई है, पर हम यदि उसका लाभ उठाते हैं तब। दूसरी तरफ यदि हम समर्पित भी हैं लेकिन सेवा नहीं करते, केवल खाते ही रहते हैं अथवा डिससर्विस करते हैं, तो वह भी हिसाब बन जाता है। हर बात में बैलेंस रख के चलना जरूरी है। बैलेंस ही समझदारी है। स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस हो, युक्ति से आगे बढ़ना है। परिणाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय केवल नियम पर चलने के।
जॉब चाहे लौकिक हो, यदि उसमें रूहानियत की झलक दिखाई देती है तो वो भी सेवा है, और यदि अलौकिक कार्य करते भी उसमें यदि लौकिकता दिखाई दे तो वो रूहानी सेवा कहाँ हुई। प्रश्न 3। जो देवता कुल की आत्माएं हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दुख भोगना पड़ता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे जास्ती सुख का भी अनुभव किया है। तो क्या इसे ऐसा समझना चाहिए कि जो ऊंच पद प्राप्त करते हैं उन्हें जास्ती सुख की प्राप्ति होती है, तो सबसे जास्ती दुख की भी प्राप्ति होती है। तब तो ऊंच पद के लिए पुरुषार्थ करने के लिए भी डर लगता है, क्योंकि ऊंच पद मतलब सतयुग में और भी ज़्यादा सुख और कलयुग में और भी ज़्यादा दुख। यह प्रश्न मूर्खतापूर्ण भले लगे, पर अर्थ तो यही निकलता है ना। इसका उत्तर इस प्रकार है। दुख की अनुभूति के बिना सुख की वैल्यू नहीं। जिस प्रकार रात के बिना उजाले का महत्व नहीं, जास्ती सुख का मजा भी तब ही ले सकते हैं जब जास्ती दुख की अनुभूति से गुजरते हैं। जैसे ऊंचे प्राप्ति के लिए ऊंचे चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। हमारा हाईएस्ट दुख भी कलयुगी मनुष्यों की तुलना में नहीं कहा गया है, पर हमारे ही हाईएस्ट स्वर्गीय सुख की तुलना में कहा है। दूसरी बात, सारे ड्रामा में हमारा सुख 3/4 रहता है, यानी 3/4। केवल कलयुग के कुछ 3-4 जन्मों में ही जास्ती दुख की फीलिंग होती है, क्योंकि तमो प्रधानता अति पर होता है, वो भी हमारे ही विकर्मों के कारण। उसमें भी संगम युग में ज्ञान की वजह से और बाबा के साथ के कारण दुख की फीलिंग नहीं आती। और यदि हम पूरे ड्रामा पर नज़र डालेंगे तो हम पाएंगे कि 90% हमें सुख की और मात्र 10% दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें 10% दुख की चिंता करने का उतना कारण नहीं बनता। यह तो मात्र एक ड्रामा है। एक फिल्म की तरह इसे देखने से हल्के और मौज में रहेंगे। जब हमें ड्रामा की सच्ची समझ आ जाती है तब हम सुख और दुख के पार चले जाते हैं। यही सच्ची जीवन मुक्त अवस्था है। प्रश्न 4। बाबा सदा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड का मालिक बनाता हूँ, इसे स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, बाबा हमें ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं, यानी जब हम ब्रह्मांड में आत्मा के रूप में होते हैं, क्योंकि वह हमारा आत्मिक पिता है, तो उसकी प्रॉपर्टी पर हम बच्चों का भी अधिकार है। फिर सतयुग त्रेता में हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, क्योंकि तभी भारत देश ही अस्तित्व में होता है, परंतु खुद बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता, क्योंकि बाबा स्वर्ग में राज्य करता ही नहीं। ओम शांति।